क्या आपने कभी काफ पहाड़ के बारे में सुना है? एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद, सूरज और सितारों की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। एक ऐसा पहाड़ जो तमाम दुनिया के गिर्द मौजूद है और ये दुनिया इसके अंदर ऐसे समाई है जैसे उंगली में एक अंगूठी। कुछ का ख्याल है कि ये पहाड़ जन्नात की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ समंदर की गहराइयों के नीचे कहीं है। इस पहाड़ के बारे में कई अजीब माफौकल फितरत कहानियां आम हैं। तो क्या ये काफ का पहाड़ है? और इसके बारे में इतना कुछ मशहूर होने के बावजूद आज तक इसे कोई मालूम क्यों नहीं कर पाया कि आखिर ये कहाँ है और क्या वाकई वहाँ कोई माफौकल फितरत मखलूक मौजूद है? 13वीं सदी के अजीम सूफी शायर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी एक जगह लिखते हैं कि हजरत जुल्करनैन आबे हयात की तलाश में काफ पहाड़ की तरफ चले गए, इस उम्मीद से कि आबे हयात काफ पहाड़ की चोटी पर कहीं मौजूद है। और जब हजरत जुल्करनैन वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने इसराफील अलैहिस्सलाम को देखा, जो क़यामत का सूर फूंकने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। अब इस बात की हकीकत क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इन अल्फाज के पीछे कोई मकसद जरूर छुपा होगा। शायद इस बात का ताल्लुक किसी खास चीज या किसी खास वाक़े की तरफ इशारा हो। इस बात को मजीद समझने के लिए हमें काफ पहाड़ के बारे में समझना होगा। काफ, कोहे काफ या जबले काफ के नाम से मशहूर ये पहाड़ अरबी और ईरानी सकाफतों में एक पुरस्रार पहाड़ी है और इस पहाड़ को जमीन का बिल्कुल आखिरी सिरा समझा जाता है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। और मशरिक़ वुस्ता की अफसानवी दास्तानों के मुताबिक इस जगह एक अजीबुल खलकत परिंदा रोक मौजूद है जो जसामत में इतना बड़ा होता है कि एक पूरे हाथी को अपने पंजों में उठा सकता है। काफ का ये लफ्ज अरबी हुरूफ में 21 नंबर पर आता है, जो एक कदीम यूनानी फोनेशन हर्फ से निकला है, जिसका डिक्शनरी में मतलब गर्दन के पिछले हिस्से का है, जिसे अंग्रेजी में नैप भी कहा जाता है। अब मुख्तलिफ तहजीबों के लोग इसके अलग अलग मानी लेते हैं। मिसाल के तौर पर जापान में जिसकी गर्दन वाज़ेह नजर आए तो वो उसे एक काबिल इंसान की नजर से देखते हैं। अफ्रीकी लोग नैप को नौकरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिस्री लोग किसी को शर्मिंदा करने के लिए उसकी गर्दन यानी नैप पर थप्पड़ मारते हैं। अब मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ मतलब, लेकिन कोई भी आज तक ये मालूम नहीं कर सका कि आखिर इस पहाड़ को काफ पहाड़ ही क्यों कहते हैं। लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज काफ किसी चीज के सेंटर को जाहिर करता है और ये लफ्ज इतना मुकद्दस है कि कुरान की एक पूरी सूरा का नाम सूरह काफ है। इस सूरा में अल्लाह की वहदानियत और मौत और जिंदगी का नजरिया पेश किया गया है। चीन के लोगों का मानना है कि दुनिया में मौजूद तमाम पहाड़ एक बड़े पहाड़ की शाखें हैं और वो बड़ा पहाड़ यही काफ पहाड़ है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की वो तहरीर जिसमें उन्होंने हजरत जुल्करनैन का काफ पहाड़ी पर जाने का जिक्र किया था, इसके बारे में पाकिस्तान के शहर बहावलपुर के एक इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक और सूफी मखदूम जहानेन जहांगश्त ने अपने एक सफरनामे में लिखा था कि हजरत जुल्करनैन ने न सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को काफ की पहाड़ी पर देखा, बल्कि उन्होंने याजूज माजूज को भी इसी पहाड़ी पर कैद किया था। मशहूर तारीखदान अत्तबरी के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने काफ पहाड़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई भी यहाँ पहुँच नहीं सकता क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे में से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज, कोई चांद नहीं,